लोग आपके ऊपर एतमाद खो रहे हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि मामला शुरू होता है और लोग अपना एतमाद खोते खोते रियासत से दूर होते चले जाते हैं। हमारे सामने बेशुमार मिसालें हैं। रियासत और शहरियों के बीच में जब फासले बढ़ते हैं तो उसका नुकसान मुमलिकत को होता है। उस नुकसान से बचना है तो होश के नाखून लीजिए। लेकिन ये सारी चीजें तारीख में लिखी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे जान छूट जाएगी। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है कि कौन आया, किसने क्या कहा और उसके दौर में क्या हुआ। कल हम किसी को मंजन नहीं बेचने देंगे, साहब गवाह रहिएगा। कल आकर कोई अगर मंजन बेचेगा और वो कहेगा कि मैंने ये किया था और वो किया था, तो उसकी बात नहीं मानेंगे आप। इसका रिकॉर्ड पे रखें। आज इस रिजीम ने फलस्तीन के कॉज को पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम डैमेज कर दिया है। मैक्सिमम, इतना पहले कभी नहीं हुआ था। और अगर आज ये कॉज कहीं पे नजर आ रहा है ना, तो ये सिर्फ आपके साथ मुश्ताक अहमद साहब खड़े। मुझे यहां से ठंडी हवा आ रही है सिर्फ डी चौक से, या कहीं पे जुम्मे वाले दिन दुआ हो जाती है, या कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई बात कर लेता है इसके ऊपर। अदरवाइज मुझे जो मैं गेस कर रहा हूं, जो मैं स्मेल कर रहा हूं, या जो चीजें समझ आ रही हैं, वो ये आ रही है कि शायद हमारी रियासत मसला फलस्तीन के ऊपर कुछ डिसाइड कर चुकी है जो अभी हमें नहीं पता। ऐसा लगता है। और वो लोग जो पावर कॉरिडोर्स में उठते बैठते हैं, वो अब वक्तन फवक्तन इस किस्म के स्टेटमेंट्स देना शुरू हो गए हैं। क्या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इसको तस्लीम करेंगे? बॉल तो फिर पब्लिक के कोर्ट में आ गया ना। डिसाइड तो पाकिस्तान के लोगों ने करना है। बंद कमरों का फैसला जो है वो मुसल्लत तो हो सकता है, लेकिन उसकी कबूलियत और मकबूलियत होगी या नहीं होगी, वो हमने 8 फरवरी को भी देख लिया था। डिसीजन तो पब्लिक का होगा फाइनली। तो रियासत को होश के नाखून लेने चाहिए। एक चीज में नहीं, 1 दर्जन चीजें हैं, लेकिन यहां मैं सिर्फ फलस्तीन की बात करूंगा। 1 दर्जन चीजें हैं जिन पर रियासत को होश के नाखून लेने चाहिए। और फलस्तीन पर खसूसी तौर पर ये पाकिस्तान के अवाम की घुट्टी में है ये मसला। मेरा छोटा सा बेटा 4 साल का, वो रास्ते में कह रहा था, देखो ये वो वाली बोतल पी रहा है, ये तो वो उधर से आती है, बाबा इसको मना करें, घुट्टी में है। छोटे छोटे बच्चों को पता है, स्कूल के बच्चे जानते हैं। वो 2 फुटबॉलर ने उनका नाम लेकर बच्चे बहस कर रहे थे, मैं सुन रहा था बात उनकी, और मैं हैरान हो रहा था कि ये किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि घुट्टी में है। वो कह रहा था वो फुटबॉलर अच्छा है, वो फलस्तीन को सपोर्ट करता है, ये इसराइल को सपोर्ट करता है, मुझे पसंद नहीं है। घुट्टी में है इस कौम की। इससे आप नहीं निकल सकेंगे साहब, बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। चीजों को रिव्यू करें और नेचुरल अंदाज में वैसे चलने दें जैसे पाकिस्तानियों की मंशा है। और मैं मुतालबा करता हूं इस प्लेटफॉर्म से और दूसरे प्लेटफॉर्म्स में जहां जहां मुझे मौका मिलेगा कि ये जो 2 कत्ल हुए हैं, ये रायगां तो नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, ये अल्लाह के यहाँ कबूल है और शहीद हैं 2, लेकिन रियासत की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई जिम्मेदारी होती है। उनका काम सिर्फ सियासी पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों पे या सियासतदानों पे छापे मारना नहीं रह गया। उनका काम सिर्फ नाकों पे खड़े होकर शहरियों को परेशान करना नहीं रह गया। उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और भी जिम्मेदारियां हैं। इन्हें इंसाफ दीजिए, इन्हें इंसाफ दीजिए, इस कत्ल को इंसाफ दीजिए, कातिल को सजा दीजिए, ताकि आइंदा इस तरह के इक़दामात ना हो। लोग आपके ऊपर एतमाद खो रहे हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि मामला शुरू होता है और लोग अपना एतमाद खोते खोते रियासत से दूर होते चले जाते हैं। हमारे सामने बेशुमार मिसालें हैं। रियासत और शहरियों के बीच में जब फासले बढ़ते हैं तो उसका नुकसान मुमलिकत को होता है। उस नुकसान से बचना है तो होश के नाखून लीजिए। मैंने आप सबका बहुत वक्त ले लिया, आप सबका सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। बहुत शुक्रिया।